हेलो एवरीवन, ये लेक्चर 2 है हमारा क्लास 10th ट्रायंगल का पार्ट 2। क्लियर है। अब इसमें यहाँ पे हम लोग बीपीटी लेक्चर नंबर 1 में कर लिए हैं। यहाँ पे हम लोग बीपीटी के क्वेश्चंस करने वाले। तो ये जो बेसिक थ्योरिकल क्वेश्चन है वो हम लोग लेक्चर 1 में कर चुके हैं। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। क्लियर है, लेट्स स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है इफ डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी, इसमें डी और ई दो पॉइंट है जो हमारे ए बी और ए सी में फिक्स है। ठीक है, और ये इस तरीके से है कि डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है भाई, डी क्या है बच्चे? डी ई पैरेलल टू बी सी। देखो जब डी पैरेलल टू बी सी है, हम लोग पढ़ने वाले बीपीटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर बीपीटी पढ़ रहे हैं हम लोग को पता है अगर किसी भी साइड के पैरेलल अगर एक लाइन है तो यहाँ पे रेशियो का, लाइन के रेशियो का रोल आने वाला है बिकॉज ऑफ थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी इस तरीके से दिया हुआ है कि एडी का लेंथ दे रखा है, ए बी का लेंथ दे रखा है और ए का लेंथ भी दे रखा है, और हम लोग से ई सी एंड ए सी पूछ रहा है, ई सी एंड ए सी पूछ रहा है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग सारा डेटा लिख लेते हैं। एडी इज इक्वल टू 3.6, एडी इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ए इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ईसी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है बच्चे? ईसी की वैल्यू। देखो एडी दे रखा है क्या? हाँ सर एडी दे रखा है, एडी दे रखा है। अरे यार हाँ एडी दे रखा है। आपको ए बी भी देख, एडी दे रखा है और ये पूरा वाला साइड दे रखा है, एक छोटा साइड फिर कंप्लीट साइड, फिर यहाँ से हम लोगों को ये छोटा साइड दे रखा है और कंप्लीट साइड अगर हम लोग निकालें। ठीक है, लेकिन हम लोग से कंप्लीट साइड नहीं, हम लोग से तो इसी पूछ रहा है। हम लोग से क्या पूछ रहा है बच्चे? इसी पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करें? अब इसी क्या है? ये छोटा वाला है। इसी क्या है बच्चे? ये छोटा वाला है। तो ये देखो यहाँ पे ये छोटा वाला दे रखा है और ये बड़ा वाला दे रखा है। मतलब सुनो, ये एडी दे रखा है और ये कंप्लीट ए बी दे रखा है। तो अगर हम लोग यहाँ से ए बी का पूरा लेंथ दे रखा है, ए डी अगर माइनस कर दूँ तो इसका छोटा वाला आ जाएगा। इस पूरे वाले में से ए डी माइनस कर दूँ, इसका छोटा वाला आ जाएगा। तो चलो भाई करते हैं। पूरा वाला क्या है बच्चे? ए बी है। ए बी में से ए डी माइनस करूँगा, ए डी माइनस कर दिया। जब मैं, और बच्चों सुन लो अच्छे से, पूरे के पूरे थेल्स के सारे क्वेश्चन बनेगा, एक एक का हम लोग पुर्जा ढीला कर देंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ए बी माइनस ए डी, ए बी की वैल्यू कितनी? 3 ए बी की वैल्यू कितनी बच्चे? 10। ए बी की वैल्यू कितनी बच्चे? 10 माइनस ए डी की वैल्यू कितनी? 3.6। कितना आ गया बच्चे? 6.4 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आ गई? डी बी की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई बच्चे? डी बी की वैल्यू। तो डी बी की वैल्यू आ गई 6.4। अब हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे थेल्स थ्योरम। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। अब आप ए डी की वैल्यू आपको पता है, ए डी की वैल्यू कितनी बच्चे? 3.6। डी बी की वैल्यू कितनी है? डी बी की वैल्यू 6.4। ए ई की वैल्यू कितनी है? 4.5। और इसी की वैल्यू पूछ रहा है, इसी की वैल्यू पूछ रहा है। हम लोग एक साथ सारे के सारे प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, सारे के सारे प्रॉब्लम समझेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इसी को इधर भेज दो। 6.4, 4.5 इंटू 6.4 अपॉन 3.6। ये आगे हमारे इसी की वैल्यू। इसको सॉल्व कर लेंगे। करेंगे कैसे? देखो इधर 4.5 है, नीचे 3.6 है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी नंबर हो इस तरीके से डेसिमल वाले में, ध्यान देना, कोई भी नंबर इस तरीके से डेसिमल वाले, मान लो 1.5 है और यहाँ पे मान लो 0.5 है। ठीक है, किसी भी एक नंबर से पहले डेसिमल है, किसी भी एक नंबर से पहले डेसिमल है और दोनों में भाई ऊपर नीचे दोनों सेम हाल है, तो आपको क्या करना है? डायरेक्टली वो नंबर लिख लेना, 15 और यहाँ 0.5 डायरेक्ट। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है 12.5, ठीक है, 13.2। तो आपको एक नंबर से पहले डेसिमल है, एक नंबर से पहले डेसिमल है, तो आप क्या करो? डायरेक्ट नंबर पूरा लिख लो, डायरेक्ट पूरा लिख लो। अब एक और देखो, जैसे मान लो दिया हुआ है 126 और यहाँ पे दो नंबर से पहले, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 32.57, ऐसा दो नंबर से पहले यहाँ पे भी डेसिमल है, ये दो नंबर, यहाँ पे भी दो नंबर से पहले डेसिमल है। तो आप क्या करो? डायरेक्टली पूरा नंबर लिख लो, जैसा लिखा हुआ है वैसे लिख लो, 126 फिर नीचे 3257, ऐसा। आया समझ में? तो आपको इस तरीके से करना है। तो अगर आपके पास ये कैलकुलेशन आया हुआ है बच्चे घूम फिर के, तो आपको बस वही वाला मेथड यूज़ करना है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था। ठीक है, इसको तो मिटा लेते, पर खत्म करते हैं इसका कहानी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4.5 है, 4.5 इंटू 6.4 अपॉन 3.6। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एक नंबर से पहले डेसिमल है, यहाँ पे भी एक नंबर से पहले डेसिमल है, तो आप इसको 4.5 की जगह 45 और नीचे 36 लिख सकते हो। इसको 45 और नीचे 36 लिख सकते हो। तो आप डायरेक्टली लिख लो 45 इंटू 6.4 इंटू 36। इसके नीचे एक और होता तो हम लोग इसको भी खाली कर लेते, लेकिन अब वहाँ है नहीं। 9 5 जा 45
9 4 ज़ा 36, ठीक है। तो 5 इंटू 5/4। अब यहाँ से हम लोग करेंगे, आ जाएगा 1.6 1.6 इंटू 5 8.0, 16 5 80 होता है 8.0 सेंटीमीटर। तो मतलब हमारे पास इसी की जो वैल्यू आई है बच्चे, इसी की वैल्यू घूम फिर के कितने आ गई 8.0, मतलब 8 सेंटीमीटर। इसी की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। अब देखो ये इसी का जो इसी का लेंथ आया, इसी का क्या आया है लेंथ। तो अगर हम लोगों से पूछ रहा है एसी का लेंथ बताओ, तो हम लोग ए प्लस इसी कर देंगे। एसी का लेंथ क्या हो गया बच्चे, एसी का लेंथ क्या हो जाएगा ए प्लस इसी। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है ऑलरेडी 4.5। इसी की वैल्यू हम लोग निकाले 8, कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बच्चे 12.5 सेंटीमीटर। लेकिन मान लो अगर तुम लोगों को या फिर इस तरीके से ना करना हो, डायरेक्ट हम लोगों को ऐड नहीं करना हो, एसी भी हम लोगों को किससे निकालना हो, अगर एसी भी हम लोगों को बीपीटी की हेल्प से निकालना हो तो फिर कैसे करेंगे। अगर हम लोग को एसी भी बीपीटी की हेल्प से निकालना है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फिर बीपीटी का यूज़ करेंगे। किस तरीके से करेंगे देखो, चलो फटाक से देखो देखो देखो, देखो। अब देखो एडी हम लोगों को पता है, एडी हम लोगों को पता है, और हम लोगों को क्या पता बच्चे, डीबी पता है। डीबी हम लोग निकाले तो थोड़े पहले 6.4 था। अब हम लोगों से यहाँ पे जितनी वैल्यू दे रखी है, एडी दे रखी है 3.6, ठीक है, ए बी दे रखी है 10, ए भी दे रखा है 4.5। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, एडी अपॉन कंप्लीट साइड, एडी अपॉन कंप्लीट साइड। तो एडी अपॉन, क्यों कंप्लीट साइड, क्योंकि आप एडी अपॉन कंप्लीट साइड करोगे फिर ए अपॉन एसी करोगे, तो एसी करोगे तो आपका एसी डायरेक्ट आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो, एडी अपॉन कंप्लीट साइड क्या बच्चे, ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन पूरा साइड क्या है बच्चे, एसी, एसी लिख लिए। एडी की वैल्यू कितनी है 3.6, ए बी की वैल्यू कितनी है 10 लिख लिए। ए की वैल्यू कितनी है 4.5, और ए सी की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, तो ए सी लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। आप इधर भेज दो, जैसे आप गुस्से में इधर भेजे तो ए सी इधर आ गया, इसको नीचे भेज दो 3.6 को, तो आ जाएगा 4.5 अपॉन 3.6, और इसको उधर भेज दो इंटू 10। इसको मैं क्या बोला था, आप लिख सकते हो डायरेक्ट कि 45/36। क्या लिख सकते हो बच्चे 45/36, तो लिख लो 45/36 इंटू 10, ठीक है। 9 से आप इसको मार दो, 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36, तो ये 50 अपॉन कितना हो गया बच्चे 50/4। इसी की वैल्यू कितनी आ गई 50/4, और इसको शॉर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 25/2, तो हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। आखिर आया आंसर कब का 12.5 सेंटीमीटर। तो चाहे आप बीपीटी लगा लो, चाहे आप लेंथ का यूज़ करो, आपका आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका लेंथ से रिलेटेड है, तो आप ये कर लेना, ठीक है, ये होमवर्क है। लेकिन थर्ड प्रॉब्लम देखो, थर्ड यहाँ पे क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, लेंथ नहीं दे रखा है। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू 4/7, और एसी का लेंथ दे रखा है, और आपसे ए ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ए ही पूछ रहा है। तो जब कभी भी इस तरीके का प्रॉब्लम हो जहाँ पे आपको रेशियो दे रखा हो और आपसे लेंथ पूछ रहा हो, आप यहाँ पे हम लोग इसको नए स्लाइड में बनाते हैं। देखो अच्छे से, ये आपका ट्रायंगल बना के रखा हूँ मैं रेडी, ठीक है। इसमें आप बस ऐड कर लेते हैं अपन इसको, ठीक है। देखो ये आपका डी है, ये आपका ई है, ये है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है बच्चे, एडी अपॉन डी बी, एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 4/7, ए सी इज इक्वल टू 6.6। एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू दे रखा है, एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू दे रखा है 4/7, ए सी की वैल्यू दे रखा है 6.6। फाइंड ए बोल रहा है, फाइंड ए। अब अच्छे से ध्यान देना, जैसे ये क्वेश्चन आया यहाँ पे, अब लेंथ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे लेंथ नहीं दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास हल्का सा जो आपको बेसिक नॉलेज है बीपीटी का वो यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है बच्चे, बेसिक नॉलेज ऑफ बीपीटी। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स में आ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको रेशियो का यूज़ दिया हुआ है। बच्चे क्या समझते हैं, देखो बच्चे ये समझते हैं कि एडी बाई डी बी इज इक्वल टू 4/7 है, तो एडी इज इक्वल टू 4 एंड डी बी इज इक्वल टू 7। देखो ये नहीं होता है, ठीक है। दिस इज AD is equals to 4 and DB is equals to 7, DB is equals to 7। तो ये करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है बच्चे, ये इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि ये क्या दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है, ये लेंथ नहीं है। AD is equals to 4, DB is equals to 7 नहीं है।
ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 7 है, 4/7। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या है, 4/7। तो ये ए डी इज इक्वल टू 4, डी बी इज इक्वल टू 7 नहीं है। हाँ लेकिन ए सी इज इक्वल टू 6.6 जरूर दे रखा है, ठीक है, ए सी की लेंथ दे रखा है, ए सी का लेंथ दे रखा है, मतलब ये ए सी का लेंथ दे रखा है और ए डी अपॉन डी बी का लेंथ दे रखा है। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है ए, क्या पूछ रहा है ए। तो आप सबसे पहले आपको दिख रहा है कि डी पैरेलल है बी सी के, तो आप यहाँ पे बेसिक पीपीटी लगा सकते, बेसिक थेस थ्योरम लगा सकते हो, ठीक है, बेसिक बीपीटी। तो बेसिक बीपीटी क्या बोलता है बच्चे कि डी पैरेलल टू बी सी, डी पैरेलल टू बी सी है। तो अब यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू, हाँ, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। आप इसका यूज़ कर सकते हो, इसका यूज़ क्या कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पे लिख लो ए डी की वैल्यू कितनी, ए डी बाई डी बी क्या है 4/7। ए की वैल्यू कितनी दे रखी, ए की वैल्यू कितनी दे रखी, ए की वैल्यू दे ही नहीं रखी, इसी की वैल्यू भी नहीं दे रखी। अब क्या करेंगे भाई, देखो हम लोग बच्चे हैं, हम लोग तो यही करते हैं कि सबसे पहले अब जो हम लोग को बीपीटी का बेसिक चीज़ आता है वो हम लोग लगा लिए। अब लगाने के बाद हम लोग अटक गए, ना हम लोग को ए की वैल्यू दे रखी है, ना हम लोग को इसी की वैल्यू दे रखी है। अब कैसे करेंगे सर, देखो ए की वैल्यू भी नहीं दे रखी, इसी की वैल्यू भी नहीं दे रखी, लेकिन पूछ किसकी वैल्यू रहा है, ए की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ए की वैल्यू पूछ रहा है। और हम लोगों को पूरा ए सी का वैल्यू दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल टू कितना बच्चे 6.6। ए की वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है, यहाँ पे ए है, नीचे में भी ए रहेगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ पे एक क्या है वेरिएबल है। तो वेरिएबल एक वैल्यू एक वेरिएबल, समझ रहे हो, सिंगल वेरिएबल विथ सिंगल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि इससे रिलेशन बनाना है, किससे, ए का रिलेशन बनाना है इसी के साथ। तो यहाँ से हम लोगों को पता है कि ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी इज इक्वल टू कितना है बच्चे, ए सी है, ए प्लस ई सी इज इक्वल टू कितना है, ई सी है। ए का लेंथ और इसी का लेंथ अगर मैं ऐड कर दूं तो वो कंप्लीट एसी का लेंथ होता है। तो ए की वैल्यू हम लोगों को रिलेट करनी है, तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस ई सी इज इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 6.6 सेंटीमीटर माइनस ई सी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए को हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर देखना अच्छे से, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों को इसी को रिप्लेस करना है क्योंकि ए ही चाहिए हम लोग को। तो इसी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 6.6 माइनस ए, क्या लिख सकते हैं 6.6 माइनस ए। तो ए सी की जगह, इसी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 6.6 माइनस ए अपॉन 6.6 माइनस ए, क्या कर दिए 6.6 माइनस ए। अब उधर भेज दो, तो 4 6.6 माइनस ए इज इक्वल टू 7 ए इज इक्वल टू 7 ए, ठीक है। जैसे आप ये करोगे उसके बाद क्या करना है आपको, देखो उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ये बना देता हूँ, कहाँ गया ये, हाँ देखो ये इधर गया और ये इधर चला गया, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि तो ये हो गया हमारा 26.4, कितना हो गया 26.4 माइनस 4a इज इक्वल टू 7a इज इक्वल टू 7a। ए उधर चल 4a उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 26.4 इज इक्वल टू 11a। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 11 डिवाइड कर देंगे, 26.4 डिवाइड बाई 11, 26.4 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 11 2 22, 4 आ गया तो आ गया 4, तो हम लोग यहाँ से डिवाइड कर दिए, बट आ गया 2 पॉइंट कितना है बच्चे 2.4। ए की वैल्यू कितना आ गई 2.4, ए की वैल्यू आ गई हमारी 2.4, इज इक्वल टू आ गया 2.4 सेंटीमीटर। तो ये पहला मेथड है, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड दिखाता हूँ तुम लोगों को कि इसको हम लोग सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी को अगर हम लोग को दूसरे मेथड सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है, बहुत बड़ा सा नहीं बनाएंगे, छोटा सा बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल है, इसको ले आए इधर, ठीक है। हम देखो ये इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसके पैरेलल यहाँ पे एक साइड के पैरेलल ये हमारा लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब देखते जाओ,
ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये पॉइंट डी है एंड ये पॉइंट ई है, ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पे पूरा ये ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, ठीक है। आपको यहाँ पे ए डी की वैल्यू दे रखा है, ए डी की वैल्यू दे रखा है, ए डी बाई डी बी, सॉरी ए डी की वैल्यू दे रखा है, ए डी बाई डी बी दे रखा है, तो मतलब ए डी बाई डी बी तो है हमारे पास, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 4/7, और ए सी का लेंथ दे रखा है, ए सी का लेंथ दे रखा है कितना 6.6 सेंटीमीटर। आपसे ए ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए ही पूछ रहा है, ए ही पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना कि ए डी बाई डी बी अगर दे रखा है तो इसका मतलब ए ई बाई ई सी भी तो दे रखा है। कैसे सर, ए ई बाई ई सी कैसे दे रखा है? देखो ऐसे दे रखा है क्योंकि ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी बाय थेस थ्योरम इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, डी ई पैरेलल टू किसके है बच्चे, बी सी के, डी पैरेलल है। ये हमारा मेथड 2 है ना, देखते जाना, मेथड 2, ठीक है। यहाँ पे डी क्या है, बी सी के पैरेलल है। अगर डी बी सी के पैरेलल है तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि छोटा अपॉन छोटा होगा, छोटा अपॉन छोटा मतलब ये दो छोटे छोटे साइड है ए डी और डी बी क्या होगा, डिवाइड करेगा, और ए ई अपॉन ई सी होगा, ए ई अपॉन ई सी होगा। क्लियर है बच्चे? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, लिख सकते हो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। ए डी की वैल्यू, ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू कितनी है 4/7, तो ये हो गया 4/7 इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो मतलब ए ई अपॉन ई सी की वैल्यू दे आ गई आपके पास कितना 4/7। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दी इक्वेशन नंबर 1। और ए सी की वैल्यू है आपके पास 6.6। ए सी की वैल्यू कितनी है बच्चे 6.6 सेंटीमीटर। ए ई अपॉन ई सी का एक रिलेशन मिल गया 4/7, और यहाँ पे भी ए ई अपॉन ए ई का ए ई और ए सी का रिलेशन है, ए ई प्लस ई सी इज इक्वल्स टू ए सी। ए ई प्लस ई सी, ये ए ई है और ये ई सी है। एक मिनट चल पीछे जा। हाँ, ये ए ई है और ये ई सी है, ठीक है, ए ई अपॉन, ठीक है, ए ई अपॉन ई सी, और ए ई प्लस ई सी इज इक्वल्स टू कितना बच्चे, ए ई प्लस ई सी इज इक्वल्स टू दे रखा है ए सी, ए ई प्लस ई सी इज इक्वल्स टू ए सी। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो बच्चे, इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए सी इज इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी इज इक्वल्स टू 6.6 सेंटीमीटर, है ना। और आपको यहाँ से आपका एक रिलेशन मिल गया, क्या मिल गया, रिलेशन एक और, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू 4/7 और ए ई प्लस ई सी इज इक्वल्स टू 6.6। आपको किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ए ई की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ए ई की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो ए ई की वैल्यू, कहाँ पे, यहाँ पे, या फिर आप ऐसा करो यहाँ से आप ई सी की वैल्यू निकाल लो। ई सी की वैल्यू जब आप यहाँ डालोगे तो यहाँ से ए ई की वैल्यू निकल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आपको आराम से वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से आप क्या करो, ई सी की वैल्यू निकालो। ई सी की वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो ई सी इज इक्वल टू हो जाएगा, ई सी उधर भेज दो, ठीक है, ये वाली हरकत करो, कौन सी हरकत करो, ये वाली हरकत करो, इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, ठीक है। जब आप ई सी को उधर भेजोगे, ई सी को उधर, तो हो जाएगा 4 ई सी, ये हो जाएगा 7 ए ई सी इज इक्वल टू हो जाएगा 4/, ई सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/4 ए, 7/4 ए। तो ई सी की जगह आप लिख सकते हो 7/4 ए ई प्लस 7/4 ए इज इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 + 7 11 ए ई अपॉन 4, 11 ए ई अपॉन 4 इज इक्वल टू 6.6। अब ए ई की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, तो ए ई की इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, ए इज इक्वल टू कितना हो गया, फिर से वही वाला हरकत, ये और ये, ठीक है। तो आपका यहाँ से हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 6.6 इंटू 4 अपॉन 11, तो यहाँ से ये गया 0.6 एंड 0.6 इंटू 4 विच इज़ 2.4 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू कितना गया 2.4 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है बच्चे, ए की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी ए की वैल्यू कितनी है बच्चे 2.4 सेंटीमीटर। अब देखो इसका मेथड 3 देख लो, इसका क्या देख लो बच्चे, मेथड 3 क्या है। आपके पास फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है।
एक मिनट बच्चे, AC ऑन कर लेता हूँ, एक मिनट। फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो दिस इज द ट्रायंगल वी हैव, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ हो गया, एक लाइन ड्रॉ हो गया। अब हम लोग के पास यहाँ पे एक जगह रेशो दिया हुआ है, एक जगह फुल लेंथ दिया हुआ है। क्या दे रखा है? रेशो। यहाँ पे हम लोग सबका नाम लिख लेते हैं, A B C, यहाँ पे D है, यहाँ E है। रेशो क्या दे रखा है बच्चे? AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू 4/7 और AC की वैल्यू दे रखी है 6.6। आपसे पूछ रहा है AE, क्या पूछ रहा है बच्चे? ये AE पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? थर्ड मेथड। थर्ड मेथड आपका थोड़ा सा लॉजिकल है। जैसे मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको किस तरीके से हम लोगों को यहाँ से एक बीपीटी के बेसिक वैल्यू से हम लोगों को बाकी के बीपीटी के वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको ये सिखाया था कि आपका जो बेसिक जो बीपीटी का रिजल्ट है वो क्या है? AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। आप इसी से आप बहुत सारे रिजल्ट निकाल सकते हो। कौन कौन से रिजल्ट निकाल सकते हो? आप एक रिजल्ट निकाल सकते हो AD अपॉन कंप्लीट साइड। कंप्लीट साइड क्या है? AB, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन कंप्लीट साइड, AE अपॉन कंप्लीट साइड विच इज AC। तो आप ये सारे भी निकाल सकते हो। और इसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ बताया था आपको पहले वाले लेक्चर में। तो वही चीज़ आप यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो। यहाँ पे भाई आपको हल्का सा लॉजिक लगाना है। कैसे लगाएंगे? देखो कैसे लगाएंगे, देखो देखो आप क्या करो, ठीक है। आपको AE की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? AE की वैल्यू। तो यहाँ पे आपको रेशो दे रखा है, रेशो दे रखा है मतलब फिर से वही हरकत कि AD अपॉन DB, ठीक है, इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये हम लोग थोड़ी देर पहले से लिखते जा रहे हैं जब से, AE अपॉन EC, ठीक है। बिकॉज D इज अ पैरेलल टू BC इन ट्रायंगल ABC बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है, बाय TD थेल्स थ्योरम, ठीक है। ये हो गया। अब आप लिख सकते हो AD अपॉन DB की वैल्यू 4/7, AB अपॉन DB की वैल्यू कितनी? 4/7 विच इज AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान देना, हल्का सा ध्यान देना। हमको यहाँ पे AC का लेंथ दे रखा है। किसका लेंथ दे रखा है? AC का। ये दे रखा है 4/7 AE अपॉन EC। यहाँ से हम लोग निकाल लिए AE अपॉन EC इज इक्वल टू 4/7। क्या निकाल लिए? 4/7। तो जैसे आप 4/7 निकाल लिए, आपको दे रखा है किसकी वैल्यू? पूरे कंप्लीट AC की वैल्यू दे रखा है। और यहाँ पे रेशियो, तो इस रेशियो को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब जब कंप्लीट रेशियो का वो दिया हुआ है, साइड दे रखा है, अगर मेरे को यहाँ पे मैं क्या करूँ, इस ऊपर वाले में EC को ऐड कर दूँ, ऊपर वाले में मतलब AE में EC ऐड कर दूँ, EC, तो ये AC बन जाएगा। क्योंकि AE प्लस EC, AE प्लस EC यही तो AC है, AE प्लस EC ही तो AC है। तो अगर मैं AE में EC ऐड कर दूँ तो मेरे को कंप्लीट AC मिल जाएगा। और AC का लेंथ मेरे को दे रखा है, AC का लेंथ मेरे को दे रखा है। तो मैं यहाँ से मेरे को EC का लेंथ निकल जाएगा। तो चाहे तो मैं डायरेक्ट EC निकाल लूँ और चाहूँ तो मैं डायरेक्ट AE निकाल लूँ। चाहूँ तो मैं डायरेक्ट EC से हम लोग AE निकालें। कैसे? देखो अगर मैं EC निकालूंगा, अच्छा देखना, अगर मैं EC निकाल लिया, EC कोई वैल्यू आई, तो मैं AE प्लस EC इज इक्वल टू AC होता है। AC की वैल्यू मेरे को पता है, निकाला है यहाँ से, और AE की वैल्यू हमें AC की वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ से AE की वैल्यू निकल जाएगी। AE इज इक्वल टू जाएगा AC माइनस EC। तो चाहूँ तो मैं डायरेक्ट AE निकालूँ या फिर मैं डायरेक्ट पहले AE निकाल के AC निकालूँ। तो चलो देखते हैं, पहले मैं दोनों मेथड कर सकता हूँ, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। तो मैं जैसा बोलोगे वैसा कर लेते हैं। पहले हम लोग नॉर्मली वैसे ही कर लेते हैं, पहले EC निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या करें? अब देखो मैं अगर यहाँ पे मैं बताया AE में अगर मैं EC ऐड कर दूँ तो AC के बराबर हो जाएगा। तो AE में EC कैसे ऐड होगा? +1 कर दो। क्या कर दो? +1 AE अपॉन EC +1 4/7 +1, ठीक है। तो जैसे +1 किए तो ये हो गया AE प्लस EC अपॉन में EC, तो 4/7 +1 तो कितना हो जाएगा बच्चे? 11/7 कितना हो गया? 11/7। तो ये 4 AE प्लस EC कितना हो गया? AC। तो ये हो जाएगा AC अपॉन EC इज इक्वल टू 11/7। AC की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6.6। तो लिख लिए 6.6 अपॉन EC इज इक्वल टू 11/7। EC की वैल्यू चाहिए तो EC को उधर भेज दो और सबको इधर भेज दो। तो ये हो जाएगा 7 × 6.6 अपॉन 11 इज इक्वल टू EC, ठीक है। ये कट गया, कितना के बच्चे? ये आ गया 0.6। कितना के बच्चे? 0.6। जैसे 0.6 आया
तो 0.6 इंटू 4, सॉरी 0.6 इंटू 7, 4.2 कितना आ गया 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आई है 4.2, 4.2 किसकी वैल्यू आई है, ईसी की वैल्यू आई है। और हम लोग को पता है AE प्लस EC इज इक्वल टू कितना होता है, AE प्लस EC इज इक्वल टू AC है, AE प्लस EC इज इक्वल टू कितना है AC है। तो आप इसके जगह पे EC के जगह पे 4.2 डालो, AC की वैल्यू तो ऑलरेडी है, तो AE प्लस 4.2 इज इक्वल टू 6.6। तो AE की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 6.6 माइनस 4.2। तो यहाँ से आप AE की वैल्यू क्या लिख सकते हो, AE की वैल्यू AE इज इक्वल टू लिख सकते हो 6.6 माइनस 4.2 कितना आ जाएगा बच्चे 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर ये आ गया फिर से। तो यहाँ पे आप चेक करो 2.4 सेंटीमीटर, फिर कहाँ गया 2.4 सेंटीमीटर। तो आपकी AE की वैल्यू लगातार क्या आ रही है, AE की वैल्यू आ रही है लगातार 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे डायरेक्ट निकालते हैं, आप यहाँ से इसको क्या करते, इसको रिवर्स कर लेते, यहीं पे रिवर्स करते तो यहाँ से भी डायरेक्ट आ जाता। चलो इसको भी करके दिखाता हूँ। यहाँ से हम लोग करते हैं इसको नेक्स्ट वाले स्लाइड पे, AE अपॉन EC वाले स्लाइड पे। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट पे करते हैं AE अपॉन EC इज इक्वल टू दिया हुआ है, AE अपॉन EC इज इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चे 4/7 ना, 4/7 निकाले 4/7। अब क्या करो रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगा EC अपॉन AE इज इक्वल टू 7/4। ठीक है 7/4। अब यहाँ पे +1 करोगे, जैसे ही +1 करोगे तो EC प्लस AE अपॉन AE इज इक्वल टू 7/4 + 1। ठीक है, तो EC प्लस AE क्या हो जाएगा बच्चे, EC प्लस AE क्या हो जाएगा AC, EC प्लस AE क्या होगा कंप्लीट AC। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे कहाँ क्या देखो EC प्लस AE ये हो जाएगा AC, ये क्या हो जाएगा AC। तो ये AC अपॉन AE क्या है बच्चे, AC अपॉन AE, ये AC अपॉन AE विच इज 7 + 4 11/4। तो AC अपॉन AE इज इक्वल टू 11/4। AC की वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी गिवन है 6.6। तो आप यहाँ पे 6.6 डाल दो, 6.6 अपॉन AE इज इक्वल टू 11/4। तो आप AE उधर ले जाओ, AE किधर ले जाओ, उधर ले जाओ, तो AE उधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 6.6, 4 उधर गया तो इंटू 4, 11 नीचे डिवाइड हो जाएगा, 11 इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू AE। तो यहाँ से फिर मार दिए तो आ गया 0.6 इंटू 4 2.4, 0.6 इंटू 4 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट निकाल लो या फिर आप वो क्या बोलते हैं AC से निकाल लो। ठीक है, नाउ फोर्थ मेथड। ठीक है, हमारे पास इसका फोर्थ मेथड भी है। ठीक है, फोर्थ मेथड देखो फोर्थ मेथड क्या है, आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल बना लिए। ठीक है, ट्रायंगल बना दिए, ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल रेडी है। अब यहाँ पे आपको वही पैरेलल लाइन ड्रॉ किए कर लिया, ये A है, ये B है और ये C है, ये हमारा D है, ये हमारा E है और ये दे रखा है AD अपॉन DB इज इक्वल टू दे रखा है 4/7 और AE की वैल्यू पूछ रहा है, AC की वैल्यू दे रखा है, कंप्लीट साइड की वैल्यू दे रखा है, 6.6। ठीक है 6.6। AD अपॉन DB की वैल्यू दे रखा है 4/7, AE की वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है और कंप्लीट AC की वैल्यू दे रखा है 6.6। ठीक है, कंप्लीट AC की वैल्यू दे रखा है 6.6। हम लोग नंबर 4 करने जा रहे हैं, इसका फोर्थ मेथड कर रहे हैं। ठीक है, चौथा मेथड क्या है बच्चे, इसको करने के लिए आपको रेशियो के बारे में पता है, कि मान लो अगर P/Q इज इक्वल टू दे रखा है 3/7, क्या दे रखा है 3/7। ठीक है, तो आप P को लिख सकते हो 3x, P को मान सकते हो 3x और Q को भी मान सकते हो, 7x। क्यों मान सकते हैं सर, इसलिए मान सकते हैं क्योंकि अच्छे से देखना, मैं तुम लोगों को बहुत पहले लेक्चर में बताया था कि लेंथ बराबर नहीं होता, रेशियो बराबर होता है। रेशियो बराबर होने का मतलब क्या है, रेशियो बराबर होने का मतलब ये है कि मान लो अगर AD अपॉन DB इज इक्वल टू दे रखा है 4/7, जैसे दे रखा है 4/7। ठीक है, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, जैसे ये 12/21 भी हो सकता था। 12/21 मतलब सर ये कितना हो गया, 12/21 सॉल्व करो, चलो कर देते हैं। ठीक है, 3 4 जा और 3 7 जा, तो 4/7 है ना, 4/7। इसका मतलब ये दोनों 3 से मल्टीप्लाई थे, ये दोनों किससे मल्टीप्लाई थे, 3 से मल्टीप्लाई थे। अगर इसका ये भी हो सकता है कि ऐसा हो जाए 20/35, तो ये कितना हो जाएगा 20/35, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, तो फिर से 4/7। इसका मतलब ये दोनों 5 से मल्टीप्लाई थे, मतलब इसका मतलब क्या 4 × 5 अपॉन 7 × 5।
मतलब ये दोनों किसी ना किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई हैं, तभी जाके इनका रेशियो 4/7 आ रहा है। अच्छा सुनो, अगर किसी का रेशियो मान लो 4/7, 3/5 ऐसा कुछ रेशियो आ रहा है, मतलब 3 भी किसी ना किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई है, सेम नंबर से। जैसे यहाँ पे दोनों 3 से मल्टीप्लाई थे, तब तो 12/21 4/7 आया, 20/35 भी 4/7 आया, तो ये दोनों 5 से मल्टीप्लाई थे। तो इनका जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो अगर 4/5 आया है, 4/5, इसका मतलब वो दोनों एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई थे। तो मान लेते हैं वो कॉमन नंबर x है, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं डायरेक्ट p = 3x, q = 7x। ये बराबर नहीं है बट इनटू मल्टीपल ऑफ समथिंग है, ठीक है, और दोनों का सेम मल्टीपल है। चलो अब देखो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे आप लिख सकते हो AD = लेट AD = 4x एंड DB = 7x। जैसे ही मान लिए, तो आप इनका जो पूरा का पूरा लेंथ है, पूरे साइड का सम, पूरे साइड का सम क्या हो जाएगा बच्चे, वो भी मल्टीपल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं बताया था अभी 12, ठीक है, फिर एक का नीचे में बताया था 21, तो अगर आप ऐड करो 12 + 21 करोगे कितना हो जाएगा बच्चे, 3 और 33, ठीक है 33। तो ये भी तो मल्टीप्लाई है ना 3 से, ये 3 × 11 है, 3 × 11 है। ये क्या था, ये हमारा था 4 × 3, ये हमारा था 7 × 3, ठीक है 7 × 3। तो आप इसको लिख सकते हो 4 + 7 11, 11 × 3, वो जो कॉमन पार्ट है वो मल्टीप्लाई कर दिए, वो कॉमन पार्ट क्या कर दिए, मल्टीप्लाई। अच्छा देखो 12 + 21 को हम लोग 33 लिख सकते हैं, 12 को हम लोग 4 × 3, 21 को 7 × 3, ठीक है, और ये 33 को 11 × 3, तो 4 + 7 11 और इंटू 3, 11 × 3। अब ध्यान दो, इसी को तो मैं लिख रहा हूँ, इसका सिंपलेस्ट रेशियो 4x, क्या लिख दिया 4x, फिर इसको मैं लिख दिया 7x, ठीक है। ये सब ऐड होके जो नंबर आएगा, जो लेंथ आएगा, उसको मैं लिख दिया AD + DB, AD + DB = लिख दे रहा हूँ, ठीक है, AD + DB, ठीक है, AD + DB = लिख रहा हूँ 11x। क्यों, क्योंकि ऐड होके ये भी किसी ना किसी का सेम नंबर का मल्टीपल आएगा। तो मतलब AB, AD + DB क्या है बच्चे, AB = क्या है 11x, AB = आ गया 11x। तो हम लोग AB का लेंथ निकाल लिए। अब क्या करेंगे सर, देखो बता रहा हूँ क्या करेंगे। हम लोग को चाहिए AE, क्या चाहिए बच्चे, AE चाहिए, ठीक है, AE चाहिए। मैं मान लिया AD, यहाँ पे अब हम लोग बेसिक वाला यूज़ करेंगे, ठीक है, BPT यूज़ करें मैंने, BPT, ठीक है। BPT में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग को AC का लेंथ दे रखा है, कंप्लीट साइड का लेंथ दे रखा है, तो हम लोग इस कंप्लीट साइड का यूज़ करेंगे BPT में। कैसे यूज़ करेंगे, ये छोटा वाला और ये कंप्लीट बड़ा वाला, तो हम लोग AD अपॉन कंप्लीट साइड का लेंथ, ठीक है, AD अपॉन AB = AE अपॉन कंप्लीट साइड का लेंथ, AE अपॉन कंप्लीट साइड का लेंथ। और ये AE चाहिए था इसीलिए हम लोग AE लिए। अच्छा देख लो, हम लोग को AE चाहिए था इसीलिए हम लोग AE का यूज़ किए। AD दिया रखा है 4x, AD क्या दे रखा है 4x, AB क्या है बच्चे, AB क्या है बच्चे 11x, क्या है 11x = AE की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, और EC क्या है, AC क्या है 6.6, AC क्या है 6.6, AE की वैल्यू निकालनी है तो 6.6 को उधर भेज दो, तो 6.6 × 4x अपॉन 11x, x मर गया, x को जो हम लोग लिए थे वो कट गया, और ये हो गया 0.6 × 4, कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये हमारा 4 मेथड थे, ये हमारे 4 मेथड थे। इन चारों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ तमीज़ से लिख लेना गिवन क्या है, किसके लाइन के पैरेलल है। आप यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगा रहे हो तो आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे यहाँ पे आप लेट लिख लिए, ठीक है, फिर उसके बाद ये इसका सम है, फिर यहाँ पे आप थेल्स थ्योरम लगाए तो आप लिखोगे बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते। नाउ अगेन फिर से यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB AC, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ABC, और वह ट्रायंगल ABC, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल ABC है, ABC, ठीक है, ये ट्रायंगल ABC है, जिसमें ये बोल रहा है कि D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC। D कहाँ पे है, AB पे है, और C कहाँ पे, D कहाँ पे, AB पे, और E कहाँ पे, AC पे, ठीक है, D एंड E बन गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है बच्चे, ट्रायंगल ABC वेयर DE पैरेलल टू BC सच दैट DE पैरेलल टू BC, मतलब ये जो D पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ पे E पॉइंट है, इसको अगर मैं लाइन मिला दूँ तो ये BC के पैरेलल है। किसके पैरेलल है बच्चे, BC के पैरेलल है। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू बता दो। अच्छे से देखो, यहाँ पे इसके पैरेलल है, हम लोगों को पता है कि ट्रायंगल हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग को ट्रायंगल के चैप्टर में हम लोग एक खास टॉपिक पढ़ते हैं BPT। हमारे एग्जाम में आएगा, हम लोग को क्लिक करेगा कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और हम लोगों से फिर साइड के बारे में दिया हुआ है, एंगल के बारे में कोई रोल नहीं, केवल साइड के बारे में दिया हुआ है, तो साइड का और ये पैरेलल लाइन का रिलेशन कौन बनाता है,
बीपीटी बनाता है। कौन बनाता है बच्चे? बीपीटी बनाता है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? बीपीटी का यूज़ करेंगे। अब देखो एडी की वैल्यू दे रखा है, एडी मतलब ये लेंथ दे रखा है, देखो ये लेंथ दे रखा है ना। उसके बाद बोल रहा है डीबी, डीबी की वैल्यू भी दे रखा है, डीबी मतलब ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। उसके बाद एई, एई मतलब फिर से ये दे रखा है, और उसके बाद ईसी मतलब ये दे रखा है। तो वेरी बेसिक थेल्स थ्योरम लगाएंगे। क्या बेसिक वाला थेल्स थ्योरम क्या लगाना है बच्चे? देखो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, ठीक है। जैसे आप ये लगाओगे, एडी की वैल्यू कितनी दे रखी है? एक्स, एक्स लिख लिए। डीबी की वैल्यू कितनी है बच्चे? एक्स माइनस टू लिख लिए। एई की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस टू लिख लिए। और ईसी की वैल्यू कितनी है? एक्स माइनस वन, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, एक्स इंटू एक्स माइनस वन, और यहाँ पे एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस टू। क्लियर है बच्चे? अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? जैसे आप ये करो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मर गया, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया -4, तो एक्स माइनस माइनस कर दिया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब यहाँ ए डी का आ गया 4, जो भी हमारे पास वैल्यू दे रखा था, ये लेंथ दे रखा था, तो इस लेंथ का यूज़ कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखोगे बाय बीपीटी, ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग ये वाला पहला वाला क्वेश्चन डन हो गया। पहला वाला क्वेश्चन डन हो गया। सेकेंड थर्ड बनाने वाले, इसको मिटा देते हैं पूरे अच्छे तरीके से। देखो सेकंड बोल रहा है एडी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डीबी इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 एंड ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सबको जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एडी क्या है बच्चे? ये एडी क्या है? ये एडी ये, और उसके बाद दे रखा है डीबी, मतलब ये छोटा वाला दे रखा है, एडी दे रखा है, डीबी दे रखा है। अब अच्छे ध्यान देना, ये इनके रेशियो नहीं दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? लेंथ। तो लेंथ अगर दिए हुए तो हम लोग ऐड वेड कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर दे रखा है एडी अपॉन डीबी, तो आप ऐड करके यहाँ पे नहीं लिख दोगे। एडी अपॉन डीबी मान लो लिखा हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन किया 4/7, तो आप इसको 11 नहीं लिख सकते, ए बी की जगह 11 नहीं लिख सकते, ठीक है, गलत हो जाएगा, वो तरीका ही गलत हो जाएगा, मार्क्स को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, आंसर भी नहीं आएगा। हाँ, एडी का लेंथ दे रखा है हमारा 4 सेंटीमीटर, एडी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डीबी इज इक्वल टू दे रखा है बच्चे एक्स माइनस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ए की वैल्यू दे रखा है, अब देखो ये ए है, ये क्या है हमारा? ए है, और ए की वैल्यू दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और ईसी की वैल्यू, ईसी मतलब ये छोटा वाला ईसी, ये 3x माइनस 19, ईसी की वैल्यू दे रखा है 3x माइनस 19, ठीक है। अब देखो ये सब की वैल्यू दे रखा है, इसमें सब में ए डी डी बी ए ई सी जितनी वैल्यू दे रखे हैं सारे के सारे क्या दे रखे हैं? ये छोटे छोटे कंप्लीट लेंथ की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे बेसिक बीपीटी लगा लोगे। बेसिक बीपीटी क्या लगाओगे बच्चे? इनर ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी। अगर डी बी सी के पैरेलल है तो हम लोगों को पता है अगर डी बी सी के पैरेलल है तो आप लगा सकते हो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी कौन बताया बच्चे? बाय बी पी टी, ठीक है, बाय बी पी टी। जैसे लगा दी ए डी की वैल्यू कितनी है बच्चे? 4, तो 4 डी बी की वैल्यू कितनी है? एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर, तो आप लिख लो 8। ई सी की वैल्यू कितनी है? ई सी की वैल्यू 3x माइनस 19, ठीक है। उसके बाद आप इसको इधर भेज दो, ठीक है, फिर आप वो वाला काम करो, ठीक है, जो काम आपको पसंद है, ठीक है, वो काम करो जो आपको पसंद है। सर मेरे को तो दुकान में जाना पसंद। चलो देखो इधर आप यहाँ पे इसको भेज दो इधर, तो 4 इंटू 3x माइनस 19, ठीक है, एंड 8 इंटू एक्स माइनस फोर। देखो मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करो? मल्टीप्लाई करने से पहले देखो अगर 4 को उधर भेज दूंगा तो 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा। कैसे देखना, यहाँ पे रफ में देख लेना थोड़ा सा। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 4 3x माइनस 19 इज इक्वल टू 8x माइनस 4। अगर मैं 4 को उठा के इधर भेज दूँ, इधर
तो ये हो जाएगा 3x माइनस 19 इज इक्वल्स टू 8/4 x माइनस 4 एंड 8/4 मतलब 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 2। तो आप यहाँ पे कट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कट कर सकते हो। तो देखो डायरेक्ट कट कैसे करोगे, 4 × 4 4 2 8, तो यहाँ पे आ गया 2। तो यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 3x माइनस 19, 1 × 3 3x माइनस 19 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 8, 2x माइनस 8। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, x वाले को एक तरफ ले जाओ और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ ले जाओ। तो 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा बच्चे, 3x माइनस 2x एंड माइनस 8 प्लस 19, माइनस 8 प्लस 19, 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू x और माइनस 8 प्लस 19 में से 8 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 11। x इज इक्वल्स टू आ गया 11 सेंटीमीटर। क्या आ गया बच्चे, 11 सेंटीमीटर। तो ये भी हो गया डन। ठीक है, ये भी हो गया डन। इसके बाद आप क्या करो, ये वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे फिर से आपका शायद x की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू निकाल लो और ये आपका होमवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, होमवर्क। ठीक है, डन। आ रहा है समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ EC फ्रॉम द गिवन फिगर। ये EC का आपको लेंथ बताना है गिवन फिगर में। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC, जिसमें से आपको किसकी वैल्यू बतानी है, EC की वैल्यू बतानी है। EC की वैल्यू बतानी है। EC क्या है बच्चे, ये हमारा क्या है, EC है। ये हमारा क्या है, EC है। तो हम इसे बना देते हैं, ये हमारा EC है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोगों को बतानी है। तो देखो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि FE पैरेलल टू BC है। ये जो FE है बच्चे, FE ये किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। देखो अब अच्छे से ध्यान से सुनना कि जो हमारा BPT होता है वो किस चीज़ पे अप्लाई होता है। BPT कैसे अप्लाई होता है, देखो BPT मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें एक लाइन है, ऐसा लाइन है, एक ऐसा लाइन। ठीक है, और इसी के पैरेलल एक और दूसरी लाइन है। तो यहाँ पे जो अगर आप BPT लगाने आओगे तो देखो बेटा ये दोनों पैरेलल तो हैं, लेकिन इनके बीच में BPT तब तक नहीं लगेगा जब तक मैं किसी ना किसी एक को ट्रायंगल का साइड ना मानूं। किसी न किसी एक को क्या ना मानूं, ट्रायंगल का साइड। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो सर, अगर मैं मानूं कि ये एक ट्रायंगल का साइड है, फिर ये इसके पैरेलल है, तब मैं बोलूँगा कि ये बाकी साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब जो भी मैं दो पैरेलल लाइन ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिया दो पैरेलल लाइन, अच्छा सुन लो कि ये BPT का जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है। BPT का स्टेटमेंट बोलता है कि आपके पास ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो मतलब आपके पास एक साइड होना चाहिए, उसके पैरेलल हमको लाइन खींचनी है। तो मतलब जो आपके पास पैरेलल लाइन है, उस पैरेलल लाइन में से एक आपका ट्रायंगल का साइड होना चाहिए और एक उसके पैरेलल लाइन होना चाहिए। तो अगर मान लो ये दोनों बस मैं ले लिया, ये दोनों ले लिया, इस ट्रायंगल में ये दोनों लिया, तो यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन मेरे को ऐसे नहीं बनाना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को लेके बनाना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को। मतलब एक ना एक ट्रायंगल का साइड होना चाहिए, दो पैरेलल लाइन में से एक ना एक क्या होना चाहिए, ट्रायंगल का साइड होना चाहिए। चलो इसको अपन साइड कर देते हैं, हटा देते हैं। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें ये इसके पैरेलल है और ये हमारा E पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा C पॉइंट है, ये हमारा A। क्लियर है? और ये F है और आपको ये लेंथ दे रखा है 8, ये लेंथ दे रखा है 8, ये लेंथ है ना, रेशो नहीं लेंथ है। और ये दे रखा है 6, ये देखा है 6 और ये दे रखा है 5। आपसे इसका लेंथ पूछ रहा है। सिंपल सा आप काम करो, आपको दिख रहा है इनर ट्रायंगल ABC, इनर ट्रायंगल ABC, ठीक है, EF पैरेलल टू AC, EF पैरेलल टू AC। अब आपको देखना जो पैरेलल लाइन है उनमें से देखो क्या EF ट्रायंगल का साइड है, नहीं, EF को हम लोग ले ही नहीं रहे। ट्रायंगल ABC में EF तो नहीं है भाई, ट्रायंगल ABC में EF ट्रायंगल का साइड नहीं है, अंदर है ट्रायंगल के जरूर, बट ट्रायंगल ABC में EF किसका साइड नहीं है, ट्रायंगल का साइड नहीं है। क्या AC है? हाँ AC है, ठीक है, AC है। तो मतलब हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, काम सही चल रहा है। तो जैसे ही हम लोग देखें यहाँ पे, तो हम लोग को पता है इसका लेंथ दे रखा है, देखो यहाँ से अच्छे से, इसका लेंथ दे रखा है इस साइड का, इसका भी लेंथ दे रखा है, इसका भी लेंथ दे रखा है। तो आपको इससे पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, इसका। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप क्या करो, हाँ डायरेक्टली आप क्या करो, यहाँ से आप निकाल सकते हो कि BF अपॉन AF, BF अपॉन FA लिख लो या AF लिख लो, FA इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। कैसे बस सर, क्योंकि भाई बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम बहुत समझा चुका हूँ, ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम। तो यहाँ से आप लिख सकते हो BF की वैल्यू कितनी है बच्चे, BF की वैल्यू 6। FA की वैल्यू कितनी है बच्चे, FA की वैल्यू 8, FA की वैल्यू है 8।
बी की वैल्यू कितनी है 5, और इसी की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, इसी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। अरे यार 5 अपॉन EC, EC की वैल्यू निकालनी है, तो EC इधर भेज दो, ठीक है, EC को इधर भेज दो, उधर भेज दो। तो जैसे आप उधर भेज दोगे तो 6 EC हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ EC इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ EC इज इक्वल्स टू 40, कितना हो जाएगा 40, EC इज इक्वल्स टू हो गया 40/6, 40/6, तो ये मार दिया इसको, तो 20/3, तो 20/3 मतलब 6 पॉइंट, ठीक है, टू 6.66 ऐसा कुछ, तो EC की वैल्यू आ गई 6.66 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे? डन। तो ये है हमारा तरीका है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से क्या बोल रहा है, इनर ट्रायंगल ABC, कोई एक ट्रायंगल ABC हम लोग बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। तो चलो ये बना लिया हम लोग ट्रायंगल ABC। अरे यार ये हमारा ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल ABC है, उसको बना लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, इनर ट्रायंगल ABC इफ PQ पैरेलल टू BC, PQ जो है वो पैरेलल टू BC है, तो PQ कहाँ से आ गया भाई, P इंटरसेक्ट ऑन AB, P जो है बच्चा वो AB को इंटरसेक्ट कर रहा है और Q AC को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब एक लाइन खींचना है PQ पैरेलल टू BC। तो पहले हम लोग सबका नाम दे देते हैं भैया ABC, ठीक है। तो PQ पैरेलल टू BC मतलब BC के पैरेलल एक लाइन है, BC के पैरेलल एक लाइन है, तो वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं भाई, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कर लिए, ये हो गया ड्रॉ, जिसमें ये बोल रहा है कि जो P है वो AB को इंटरसेक्ट कर रहा है, P इंटरसेक्ट AB, तो P AB को इंटरसेक्ट कर दिया, और बोल रहा है Q इंटरसेक्ट्स ऑन AC, जो Q है किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, Q किसको इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चे, AC को, तो यहाँ पे Q है जो AC को इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये बोल रहा है कि भैया AB की वैल्यू 14 सेंटीमीटर दे रखा है, AB की वैल्यू कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, मतलब ये कंप्लीट लेंथ 14 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। अच्छा इसके मे भी इसके शायद ऑप्शन गलत है, मेरे को जितना पता है इसके ऑप्शन गलत है, ठीक है, विल चेक, कोई 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए इसका आंसर, बट देखते हैं, ठीक है, शायद गलत है। AB इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर और AQ इज इक्वल्स टू, तो सर आपको कैसे पता ये गलत है, ये पिछली क्लास जब जस्ट से पहले मैंने क्लास ली, ठीक है, तो उसमें 6 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो इसका आंसर गलत है, उसको टाइप करवाना था बट हुआ नहीं, ठीक है। AB इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, AQ की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, AQ की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, QC की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर, QC की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ AP, देखो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, AP की वैल्यू पूछ रहा है, फिर से भाई ये AQ की वैल्यू दे रखी है, QC की वैल्यू दे रखी है, और आपसे AP की वैल्यू पूछ रहा है, तो सिंपल सा काम करना है आपको, AP की वैल्यू अगर आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करो भैया कि यहाँ से सिंपल लगा लो AP अपॉन कंप्लीट लेंथ AB, AP अपॉन AB, AQ अपॉन कंप्लीट लेंथ AC। तो सर AC तो दिया नहीं है, कैसे लगा लिए, जब तक आपके पास लेंथ हो, तो आप लेंथ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, रेशियो नहीं दिया हुआ है ना, लेंथ है तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे एक लेंथ 7 है, एक लेंथ 8 है, तो आप ऐड करके लिख सकते हो AQ अपॉन QC, ये AC है, AQ अपॉन QC क्या है बच्चे AC है, तो आप लिख सकते हो AC इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है AQ प्लस QC विच इज AC, AQ प्लस QC क्या है AC के बराबर है, तो AC इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, AQ कितना बच्चे 7, QC कितना है 8, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर, तो AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 सेंटीमीटर। आपको AP की वैल्यू दे रखी है, सॉरी AP की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ से AP इज इक्वल्स टू कितना हो गया AB की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, 14, AQ की वैल्यू कितनी है 7, AQ की वैल्यू 7 और इसकी वैल्यू है 15, तो यहाँ पे लिख ले 15 लिख लिए, और AP की वैल्यू हो जाएगी AP इज इक्वल्स टू 7 इंटू 14 अपॉन 15, 7 इंटू 14 अपॉन 15, तो आप इसको सॉल्व करोगे कितना जाएगा, कितना 70 और ये 98 ना, हाँ 70 और ये 98, ठीक है, 98 अपॉन 15, ठीक है, फिर आप डिवाइड करोगे तो 15 6 90 होगा, वही बोल रहा हूँ 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 15 6 90 और फिर 8 रह रहा है, ठीक है, तो फिर 8 रह रहा है, तो वो आ जाएगा, एक मिनट ना, 15 6 90, 6 पॉइंट, फिर ये 80 रह रहा है 80, ठीक है, 18 अपॉन 15, ठीक है, तो 2 3 4 5 75, तो 6.5
इसका आंसर कितना आ गया बच्चे 6.5 ऑप्शन ई इज करेक्ट। ठीक है, इसके ऑप्शंस गलत थे वो क्या बोलते हैं डेफिनेटली, मतलब आप देख रहे हो 7.9 ये सब में से कुछ मैथ भी नहीं कर रहे, क्लोज भी होता तो अपने को समझ में आता चलो ठीक है, बट नहीं हो रहा है तो दैट इज़ ओके। चलो नेक्स्ट करते अपन। इन अ ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी, डी क्या है बच्चे बी सी के पैरेलल है, एंड ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू दे रखा है 3/5, ए सी की वैल्यू दे रखा है 28, तो ए की वैल्यू पूछ रहा है CBSE 2012। ठीक है, ये सेम कहानी है जो जिसको मैं 4 मेथड्स आपको बताया था। ठीक है, 4 मेथड्स से जो आपको बताया वो सेम क्वेश्चन है। देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ये क्या है DE है। ठीक है, DE है ABC, तो क्या ये बहुत हैबिचुअल है ना तुम लोग की, ABC बना लिया D बना लिया, इतना तो बहुत आता है तुम लोग अच्छे से। इसके बाद पूछ क्या रहा है हम लोग को दे रखा है गिवन, गिवन क्या दे रखा है गिवन AD अपॉन DB, AD अपॉन BD इज इक्वल टू 3/5 AC की लेंथ दे रखी है, मतलब कंप्लीट लेंथ दे रखी है उधर, AC की वैल्यू 28 सेंटीमीटर, और पूछ के इसके वैल्यू रहा है AE की वैल्यू पूछा है, AE की वैल्यू CBSE 2012 का प्रॉब्लम। जब ये दे रखा है, ये सब दे रखा है और पूरा कंप्लीट लेंथ दे रखा है, तो मैं क्या बोला था आप सबसे बेसिक काम क्या कर सकते हो, या तो आप इसको मान सकते हो कि ये रेशियो 3x और 5x, क्या कर सकते हो देखो आप ऐसा मान सकते हो AD इज इक्वल टू 3x, देखो AD इज इक्वल टू 3x, BD इज इक्वल टू 5x। ठीक है, तो इन सबका लेंथ AD प्लस BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AD प्लस BD इज इक्वल टू AB, तो AB इज इक्वल टू कितना हो गया 8x, AB इज इक्वल टू कितना हो गया 8x। इसका क्या फ़ायदा है सर, इसका ये फ़ायदा है कि आप AD अपॉन AB कर सकते हो और AE अपॉन AC, क्योंकि कंप्लीट लेंथ दिया हुआ है तो आप इस साइड का भी कंप्लीट लेंथ निकालोगे तो बहुत फायदा होगा। कंप्लीट लेंथ दिया हुआ है तो आप अगर इस साइड का भी कंप्लीट लेंथ निकालोगे तो बहुत फायदा होगा। तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो AD अपॉन कंप्लीट लेंथ AB अपॉन कंप्लीट लेंथ AB इज इक्वल टू AE अपॉन कंप्लीट लेंथ AC, AE अपॉन कंप्लीट लेंथ AC। AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू कितनी है बच्चे 3x, AB की वैल्यू कितनी है 8x, AE निकालना है, AE निकालना है, नीचे में क्या है AC, नीचे में क्या है बच्चे AC की वैल्यू कितनी दे रखी है 28। तो यहाँ से आप AE की वैल्यू निकाल लो, AE की वैल्यू AE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, AE इज इक्वल टू हो जाएगा 28 इंटू 3x, 28 इंटू 3x अपॉन 28 इंटू 3x अपॉन क्या है 8x अपॉन 8x, x मर गया, x मर गया। ठीक है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो 4 से मार दो, 4 2 8, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 4 28, तो 7 3 21 21/2 कितना हो जाएगा 10.5, कितना आ गया यहाँ से आंसर 10.5 सेंटीमीटर, ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, वही सिंपल तरीका है, दूसरा तरीका भी कि ये 3/5 दे रखा है वो 28 दे रखा है, क्या दे रखा है 3/5 और वो 28। देखो कैसे करना है दूसरे तरीके से, देखो अच्छे से देखो, ये ABC है, ट्रायंगल ABC, ये D है, ये E है, ठीक है, ये D है, ये E है, और AD अपॉन DB। अच्छा सुनना, ये DE पैरेलल टू BC दे रखा है ऑलरेडी, DE पैरेलल टू BC, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे थेरेस थ्योरम लगा सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं थेरेस थ्योरम लगा सकते हैं, DE पैरेलल टू BC। अब अच्छे से ध्यान देना कि AD अपॉन DB की वैल्यू दे रखा है 3/5, कितना दे रखा है AD अपॉन DB की वैल्यू 3/5 और इसकी वैल्यू 28 सेंटीमीटर। तो AD अपॉन DB मतलब रेशियो दे रखा है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू दे रखा है 3/5 और AC की वैल्यू दे रखा है, मतलब उधर का कंप्लीट लेंथ दे रखा है 28 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है AE की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछ रहा है AE की वैल्यू पूछ रहा है। क्या कर सकते हो आप लिख लो AD अपॉन DB, ठीक है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्यों कर रहे हैं सर AE अपॉन EC, क्योंकि सबसे बेसिक BPT का जो सबसे बेसिक रूल है, जो बेसिक हमारा रिजल्ट है वो AE अपॉन EC है, तो सारे बच्चे यही करेंगे। तो आप लिख लिए AE अपॉन EC, लेकिन ना हम लोग को AE का पता है ना हम लोग को EC का पता है, लेकिन हम लोग को ये पता है कि हम लोगों को AE निकालना है। क्या पता है हम लोगों को AE निकालना है। तो बच्चे देखो AE निकालना है और हम लोगों को इसका लेंथ दिया हुआ है, इस लेंथ का हम लोग कहीं ना कहीं यूज़ तो करेंगे, और ये लेंथ क्या है AC है, कंप्लीट लेंथ AC है। तो AC इज इक्वल टू क्या है, AC इज इक्वल टू है AE प्लस EC,
हम लोगों को यहाँ पे ए की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू। तो जब ए की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करो, ई सी इज इक्वल टू लिख लो, ई सी इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू कितनी है 28, 28 माइनस ए, 28 माइनस ए, तो ई सी की जगह आप 28 माइनस ए लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो 28 माइनस ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 3/5, ए की वैल्यू ए है चाहिए हम लोग को, ई सी की वैल्यू आप लिख सकते हो 28 माइनस ए, 28 माइनस ए, आप एकदम मल्टीप्लाई कर दो तो 3 इंटू 28 माइनस ए इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ ए, 5 टाइम्स ऑफ ए। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 28 कितना हो जाएगा 60 और 20 84 माइनस 3 ए 5 ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 ए इज इक्वल्स टू 5 ए। अब देखो 3 ए प्लस 5 ए कितना हो जाएगा 84 प्लस 3 ए प्लस 5 ए विच इज़ 8 ए, 8 ए 84 ऐसा करो 84 अपॉन 84 इज इक्वल टू लिख लो 8 ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 डिवाइड कर दो इधर, 8 डिवाइड कर दिए, ए इज इक्वल टू 84/8, तो 4 से मार दो, 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8, 21/2, फिर से आ गया 21/2 विच इज़ 10.5 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। तो इसके आपके पास थर्ड मेथड भी है, फोर्थ मेथड भी है, ठीक है, इसके 5-6 मेथड है, मतलब टू बी ऑनेस्ट 5-6 मेथड है, ठीक है, बट इसको अपन 2-3 मेथड से तो कर ही सकते हैं। तो ये आपको 2 मेथड मैं आपको बता दिया, पहला ये सिंपल मेथड जो बहुत तुरंत सॉल्व हो गया, ठीक है, आपका एक्स लोगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद अगर इस तरीके से करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन है हल्का सा। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलो इन अ फिगर गिवन बिलो डी पैरेलल टू बी सी, यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखा है डी पैरेलल है बी सी के, जो कि लगातार देते ही है, और बोल रखा है ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर, डी बी की वैल्यू दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, और पूछ ए सी की वैल्यू भी दे रखा है, फिर से वहाँ कंप्लीट लेंथ दे रखा है, कंप्लीट लेंथ दे रखा है ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू कितनी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और ए की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है बच्चे, ए की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब फिर से इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी। अब देखो डिफरेंस क्या है, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है देखना, इस क्वेश्चन को देखो क्या गया, ये वाला क्वेश्चन ना, हाँ ये देखो, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, ये भी सीबीएसई का है, बहुत प्रॉब्लम है 2012 का, ठीक है। इस प्रॉब्लम में ये है कि यहाँ पे रेशो दे रखा है, क्या दे रखा है रेशो, लेंथ नहीं दिया, यहाँ पे क्या दे रखा है रेशो, लेकिन जो ये वाला प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको 3x लेना पड़ेगा, 5x लेना पड़ेगा, तब जाके आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आपको डायरेक्टली लेंथ दे रखा है, डायरेक्टली लेंथ दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, डायरेक्टली लेंथ दे रखा है, कैसे, यहाँ पे बोल रहा है ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल 2.4, डी बी इज इक्वल टू 3.6, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ए डी इज इक्वल टू 2.4, डी बी इज इक्वल टू 3.6, और ए सी की वैल्यू दे रखा है, कंप्लीट ए सी की वैल्यू दे रखा है, ए सी इज इक्वल टू कितना बच्चे 5, तो चलो अपन फटाक से ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, ठीक है, जिसमें डी पैरेलल है, डी क्या है, डी पैरेलल है, ए डी का लेंथ दे रखा है, ए डी का लेंथ दे रखा है 2.4, और डी बी का लेंथ दे रखा है 3.6, आप ऐड कर दोगे तो किसका वैल्यू हो जाएगा, ए बी का वैल्यू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए बी। सर ए बी क्यों निकाल रहा हूँ, ए बी इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि अगर मेरे पास इस साइड का पूरा लेंथ आ जाएगा तो उस साइड का पूरा लेंथ दे रखा है ऑलरेडी, तो मैं रिलेशन बना पाऊंगा, इस साइड का पूरा लेंथ आ जाएगा तो उस साइड का पूरा लेंथ दे रखा है, तो मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ से मैं निकाल लिया, तो कितना हो जाएगा बच्चे 2 3 5 और ये 6, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, डर, तो इसकी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और ये कंप्लीट की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो अब देखो क्या करना है, हम लोग सिंपल ए की वैल्यू चाहिए, ऊपर वाली से ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग कर सकते हैं ए डी अपॉन कंप्लीट लेंथ, ए डी अपॉन कंप्लीट लेंथ कितना बचे ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन कंप्लीट लेंथ, ए ई अपॉन कंप्लीट लेंथ विच इज ए सी, ए ई अपॉन कंप्लीट लेंथ विच इज ए सी। देखो जो हम लोग को सॉल्व करना होता है हम लोग उसी के फेवर में आंसर्स लाने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को ए ही चाहिए था, इसीलिए हम लोग ट्राई की कि हम लोग ए ही निकाल लें, और हम लोगों को ए सी दे रखा था, कंप्लीट लेंथ ए सी दे रखा था, तो हम लोग ट्राई किए कि हम लोग को इस साइड का भी कंप्लीट लेंथ मिल जाए, तो जो जिस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उस फेवर में हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारा आंसर भी आने की कोशिश हो। तो यहाँ से ए बी आ गया, ए डी की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चे 2.4, तो आप गुस्से में 2.4 डाल दो, तो आप डाल दिए 2.4, ए बी की वैल्यू आप निकाल लियो विच इज 6, तो 6 लिख लो, ए ई की वैल्यू आपको निकालनी है और ए सी की वैल्यू दे रखा है 5, तो 5,
आप मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 2.4, 5 इंटू 2.4, ठीक है। और ये कितना देखा बच्चा, अपॉन 6, ये नीचे में 6 है ना। तो आप देखो मल्टीप्लाई कर सकते हो पहली बात तो, या फिर दूसरा आप हरकत क्या कर सकते हो, 6 से आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि दिख रहा है भाई 6 4 24 होता है, तो 4 0.4 है, कितना है 0.4, 0.4 इंटू 5, ठीक है। तो 4 इंटू 5 होता है 20, तो ये जाएगा 2.0 विच इज 2 सेंटीमीटर, कितना जाएगा बच्चे 2 सेंटीमीटर। और आप इसको सेकंड थर्ड मेथड से भी मतलब और अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट सबसे इजी मेथड है कि आप डायरेक्टली ऐड किए, इस साइड का आप सबसे बड़ा लेंथ निकाल लो, इस साइड का सबसे बड़ा लेंथ निकाल लो, क्योंकि उस साइड का सबसे बड़ा लेंथ दे रखा है, तो आप ऐसे काम कर सकते हो, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे थोड़ी देर पहले ये वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे रेशो दे रखा था, तो रेशो दे रखा था तो आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे आप इसका निकाले ए अपॉन इसी के बराबर, हम लोगों को ए चाहिए था, तो इसी को भी हम लोग किस में कन्वर्ट किए, ए के फॉर्मेट में कन्वर्ट किए, इसी को किसके फॉर्मेट में कन्वर्ट किए, इसी को भी ए के फॉर्म में, इसी इज इक्वल टू 28 माइनस ए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 28 माइनस ए, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से ए ही निकाल लिए, थोड़ा सा लंबा काम किए। उससे पहले हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे ये कहाँ गया, हाँ ये वाला हम लोग काम कर लिए। तो यहाँ पे मैं इसके चारों मेथड बताऊँ, एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, मतलब ऐसे दिखा देता हूँ उन लोगों को। कहाँ गया, यहाँ से देखो, यहाँ शुरू बना, हाँ देखो ये मेथड बने इसका, इस टाइप के क्वेश्चन का ये मेथड बने कि आप यहाँ पे इसको चेंज कर लो, ठीक है, ए को निकाल लो, उसके फॉर्म में सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद ये आपका सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड क्या है, आप यहाँ पे क्या करो, सेकंड मेथड में आपको इसका लेंथ ये रिलेशन मिल गया, ए अपॉन इसी का रिलेशन मिल गया, तो आप क्या करो, इसका रिलेशन निकाल लो, ए प्लस इसी का रिलेशन निकाल लो। तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। आप क्या करोगे, यहाँ से ए चाहिए, ठीक है, ए चाहिए, तो इसी की जगह ए वाला फॉर्मेट निकालो, इसी की जगह पे आप ए वाला 7/4 ए, तो यहाँ पे 7/4 डाले, फिर यहाँ से ए निकालिए, तो एक फॉर्मेट ये है। फिर उसके बाद ये हमारा फोर्थ मेथड, ये हमारा थर्ड मेथड, फिर एक थर्ड मेथड क्या है बच्चे, कि आप यहाँ पे क्या करोगे, आप एक विजुअलाइजेशन करोगे, फिर +1 करोगे, क्योंकि कंप्लीट सेट दे रखा है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। क्यों ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि रेशो दे रखा है, क्या दे रखा है, रेशो, तो रेशो दे रखा है, तो आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते ना, कि आप 4 दे रखा है, 7 दे रखा है, तो 4 + 7 आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करके +1 किए, तो +1 करोगे तो आपका ऐड होगा, ऐड करने के बाद आप इसी की वैल्यू निकालोगे, इसी से आप डायरेक्ट ए की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर आप क्लियरली ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो। फिर उसके बाद थर्ड मेथड होने के बाद ये क्या है, हमारा फोर्थ मेथड है, एक्स वाला मेथड, कि आप एक्स लेके सॉल्व कर सकते हो, ये हमारा फोर्थ मेथड है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है इफ डी एंड ई, टाइम पे तो हुआ बना, इफ डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द साइड। देखो ये वाला क्वेश्चन के बाद एंड करते हैं, फिर हम लोग फिर इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जस्ट क्यों, क्योंकि भाई 1 आवर हो गया है और अपन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाने को अलाउ नहीं है अपना, ठीक है। यहाँ तक हम लोग करना है, फिर इसको नेक्स्ट पार्ट में फिर और हम लोग आगे क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग इसमें करते हैं। चलो देखो क्या दे रखा है, इफ डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी में डी एंड ई दे रखा है। तो ये हमारा ट्रायंगल बना लेते हैं अपन, ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल है जिसमें ये डी है और ये ई है, और ये इसके पैरेलल है, डी और ई है, और ये ए बी सी क्या बोल रहे हैं बच्चे, कि डी पैरेलल टू बी सी, डी पैरेलल टू बी सी है, ठीक है। और आपको बोल रहे हैं बी डी इज इक्वल टू सी, क्या बोल रहे हैं बच्चे, बी डी इज इक्वल टू सी, मतलब बी डी जो है, ये बी डी किसके बराबर है, सी के बराबर है। देखना अच्छे से, बी डी किसके बराबर है, बी डी इज इक्वल टू है सी के बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग कैसे रिलेशन बनाएंगे, आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब क्या है बच्चे, आइसोसेलेस का मतलब आपको दो साइड को बराबर करना है, दो साइड को बराबर करना है। अब आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे ये पैरेलल लाइन वाला यूज़ करो, तो ये और ये साइड का यूज़ ही हम लोग कर पाएंगे, किसका, इस साइड का और इस साइड का यूज़ कर पाएंगे। मतलब हम लोग ट्राई करके क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्राई करके कि ए बी इज इक्वल टू ए सी कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी कैसे कर सकते हैं सर, बी सी को बराबर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बी सी का रोल नहीं है ना, ये दोनों पैरेलल आ गए, यहाँ पे यूज़ हो गया। अब साइड के लेंथ पे जो रोल है और साइड के रेशियो पे रोल है, वो इनका रोल है, किसका, इनका रोल है, इनका। बहुत ईजी है, क्या ईजी है, कैसे करेंगे, देखो अगर आपको पूरे के पूरे साइड को बराबर करना है तो मतलब आप कंप्लीट साइड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो अगर आपको ए बी इज इक्वल टू ए सी करना है, मतलब आपको कंप्लीट साइड लेना है। बीपीटी में आप क्या क्या लगा सकते हो, देखो बीपीटी में आप लगा सकते हो ए डी अपॉन डी बी भी लगा सकते हो, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ए अपॉन ई सी ये लगा सकते हो, ठीक है। बीपीटी में ये लगा सकते हो, और क्या लगा सकते हो, डी बी अपॉन, इसको जस्ट उल्टा कर सकते हो, डी बी अपॉन ए डी लगा सकते हो, ठीक है। ई सी अपॉन ए सी,
ए ही लगा सकते हो, मतलब जस्ट उल्टा भी कर सकते हो, इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो, मतलब ये तो सेम बात है, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हो, और ये कर सकते हो कि ए डी अपॉन कंप्लीट लेंथ, ए डी अपॉन कंप्लीट लेंथ इज इक्वल टू ए ई अपॉन कंप्लीट लेंथ क्या, ए सी। और क्या कर सकते हो, नीचे वाला लेंथ और कंप्लीट लेंथ, नीचे वाला लेंथ मतलब डी बी और कंप्लीट लेंथ क्या बचे, ए बी, ई सी कंप्लीट लेंथ क्या है, ए सी कंप्लीट लेंथ ए सी। तो मतलब आप यहाँ पे ये सारे कंडीशन लगा सकते हो, बट आपको यही सोचना है कि मैं किस कंडीशन से आंसर की तरफ जा पाऊंगा। तो मेरे को दिख रहा है कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो ये सब कुछ है, ये सब आप यूज़ कर सकते हो, बट आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास बी डी इज इक्वल टू डी, सॉरी बी डी इज इक्वल टू सी, तो इसके बारे में है, इसके बारे में और इसके बारे में। मतलब मेरे को एक बार इसका यूज़ करना है और प्रूफ करना है मेरे को क्या, आइसोसेलेस है। अगर ये प्रूफ करना है कि आइसोसेलेस है, मतलब मेरे को पूरे साइड को बराबर करना है, मतलब ये छोटा वाला और ये कंप्लीट वाला, भाई ये छोटा वाला और कंप्लीट वाला। तो यहाँ पे हम लोग को इसी का यूज़ करना है। तो देखो कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, डी पैरेलल टू बी सी, डी पैरेलल टू बी सी। अगर डी पैरेलल टू बी सी है तो आप लिख सकते हो बी डी अपॉन कंप्लीट लेंथ क्या बचे, ए बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन कंप्लीट लेंथ ए सी, ई सी अपॉन कंप्लीट लेंथ ए सी, ये दोनों बराबर होगा बाय बी पी टी, बाय बी पी टी, ठीक है, ये लिख लिए। उसके बाद आप क्या करो, बी डी और ई सी बराबर है, ठीक है, बी डी और ई सी बराबर है। गिवन में आप ये भी लिख सकते हो भाई, गिवन में जब दिया हुआ तो लिख सकते हो बी डी लिखना है आपको, बी डी इज इक्वल टू सी, बी डी इज इक्वल टू सी, ये पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट को आप यहाँ पे पुट कर दो, बी डी इज इक्वल टू सी है, तो यहाँ पे बी डी डाल दो, क्या डाल दो, बी डी, तो बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए सी बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, देखो आप इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, मतलब बी डी इंटू ए सी, ठीक है, इज इक्वल टू बी डी इंटू ए बी। अब बी डी को इधर भेज दो, इधर, तो बी डी इंटू ए सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए बी, तो बी डी से बी डी मर गया, तो आ गया ए सी इज इक्वल टू ए बी, ए सी इज इक्वल टू ए बी। तब बोल सकते हैं इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए सी एंड ए बी आर टू साइड्स एंड बोथ आर इक्वल, सो द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, तो आप क्या बोलोगे, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एंड ए सी आर टू साइड्स, ठीक है, एंड बोथ आर इक्वल, सो द ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बी डी था ना, तब बी डी डायरेक्ट कट कर सकते थे, क्योंकि बी डी इधर आ जाता, क्या जाता बच्चे, बी डी इधर आ जाता, तो बी डी इधर आता तो बी डी कट हो जाता, फिर ये हो जाता ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1, क्या हो जाता बच्चे, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1, तो उसको इधर भेज देते, तो ए सी इज इक्वल टू जाता ए बी। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, और जो बताया वैसे भी कर सकते थे। तो ये दोनों तरीके हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ तक हो गया। देखो अब नेक्स्ट क्लास में क्या करना हम लोगों को, लेक्चर 3 में ये 11 नंबर क्वेश्चन करना है, 12 करना है, 13 करना है, 14 करना है, 15, 16, 17। तो अभी को यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन करने थे, ठीक है, यहाँ तक करने थे, बट 1 आवर कंप्लीट हो गया है ना। तो 1 आवर का अपन क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमारा आगे के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए भाई, अभी के लिए थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। और फिर आप देखते रहो अच्छे से, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है, बाय।